बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, इसका मतलब समाज कल्याण एवं विकास सोसाइटी, और इसी में 12 लाख रुपए का घोटाला हुआ उजागर। जी हां, मुस्लिम समाज बांसवाड़ा जिला में 35 साल पीछे कुछ मुस्लिम समाज सेवकों ने सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की नींव रखी। मुस्लिम समाज के कई अमीर गरीब लोगों ने पैसा जमा कर एक जमीन खरीदी। 35 साल बाद समाज के चंद लोगों की इस कीमती जमीन पर नजर पड़ी, विवाद शुरू करवाया। मजबूरी में सोसाइटी के लोगों को जमीन बेचनी पड़ी। 2024 में 35 साल बाद इसका एडवांस 12 लाख रुपए लिया गया, मगर सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के पुराने पदाधिकारियों ने एडवांस लिए 12 लाख रुपया नई सोसाइटी की टीम को देने से किया इनकार। कारण 12 लाख रुपया खर्चा होना बताया, जिसमें 5 लाख रुपया मरहूम कलीम मोहम्मद अंजुमन पूर्व पदाधिकारी व कब्रिस्तान कमेटी को दिए। बरसों पीछे यह बताया जब वह जीवित थे। विवाद हल करवाने हेतु बाकी के 7 लाख रुपए खर्च हुए। बरसों से आज तक यह कहना है पुराने पदाधिकारियों का। नए पदाधिकारियों ने लगाया आरोप कि पूर्व पदाधिकारियों हाजी मकबूल खान, हाजी मकसूद खान पर भी लगाए आरोप। अब जल्द ही इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह भी कहना है इनका। अगर 12 लाख रुपया सोसाइटी को नहीं लौटाया तो डिसिमिन कैसे चलती है, सख्ती से चलती है साहब। चोर को भाई बाबू को नहीं बताएंगे, रिमांड क्यों ले जाता है, रिमांड क्यों ले जाता है? जब चमड़े टूटते हैं ना फिर जहर उगलता है। वो मकबूल साहब ने इन लोगों के कोई समाज में ले पैसे नहीं तैयार हो गया, पूरे कौम को चैलेंज कर रहे हैं। मकबूल साहब को गेट आउट करो, उनको हटा लो उनको साहब। कोई मीटिंग करने आप बात नहीं करो, मैं मकबूल साहब से बात करता हूँ। लाट साहब बनकर के आजीव के वो शर्माने से उनके चेहरे पे नौसे थे। अपने भाई को आगे कर रखा है, हाँ? उसको मोना बना रखा है। पुलिस दुकान सब कानून जानते हैं, आईपीसी के। 5-7 दिन आपने क्या किया? ये बच्चे गए तो कुछ समझ में नहीं आया। 17 तारीख को मीटिंग हुई, इन्होंने सदस्य अध्यक्ष फुटबॉल के ना किक मार रहे हैं लोगों को। 25 तारीख को वेलफेयर सोसाइटी में डाल रहे हैं, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा हमारे कौन को। 25 तारीख को डाल रहे हैं, तो फिर इतना वेट क्यों किया इन्होंने? उलझाते जाना, उलझते जाओ। अभी मीटिंग लेते जाओ, कोई समझौता नहीं। बिल्कुल सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा सर। नहीं, हमने सबने आम सहमति से सदर बनाया। उन्होंने किसकी सहमति ली है? किसकी सहमति ली उन्होंने? ईमान तो खुली दलवाए। गांव वालों की ये डिमांड थी कि हमको सचिव और नायब सदर का पोस्ट दिया जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि किसी तरीके से समझौते के बीच में नायब सदर बना देते हैं और एक सह सचिव लगा देंगे। लेकिन ये उनका जो भी उनका भाई है छोटा मकसूद मियाँ, मैंने उनसे कहा साहब, और मैंने ऑफिशियल उनको मैसेज भेजा था कि भाई आप जो है वो सारा A to Z रिकॉर्ड लाइएगा ताकि कोई ऑब्जेक्शन कर दे। क्योंकि मेरे पास वो 4.5-5 लाख का जो कलीम मियाँ को दिए हैं, उसके लिए शहर के लोगों के भी 2-4 के सदस्यों ने कम शिकायत की कि उसका रिकॉर्ड मांगो। गांव की तरफ से भी कुछ 2-4 लोगों ने कहा कोई हिसाब तो होना चाहिए क्या। तो मैंने कहा सब लाना था कि A to Z अपन वहाँ पे सुपुर्द कर दें। क्योंकि मैंने तो उन पर भरोसा किया, हाजी आदमी है, लेक्चरर आदमी है, बुजुर्ग है, और तो जो ऑडिट करवा के लाते साइन कर दिए, और पैसा तो मेरे पहले खर्च किया उन्होंने, तो रसीदें होंगी। तो वो मैंने कोई पूछेगा तो उसको तसल्ली बख्श जवाब दे सकेंगे। वो रजिस्टर वो लाए नहीं। तो मैंने कहा यार मैंने आपको वर्बल भी फ़ोन भी किया था और व्हाट्सएप मैसेज भी किया, आप क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया। तो मैंने कहा आप उसको मंगवा लो, घर पे कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो मैं जाऊँ, जब वो उठ के जा रहे थे तो ये मकसूद ने मेरे साथ बदतमीज़ी से बात की। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, बैठ जाओ आप, तो क्या लगा रखा है ये वो। ये आगे लाइन में बैठे तो सबने सुना इसको। अब मैं सदर हूँ और बच्चा मेरे सामने बदतमीज़ी से बात करता है, उसको उम्र का भी लिहाज नहीं था, इतना बदतमीज़ है वो। तो उसने उनको फिर कहा कि मैंने कहा कि मुझे चाहिए, आई नीड दिस रजिस्टर्ड एट एनी कॉस्ट एनी हाउ नाउ अनडिस्टेबल। फिर वो उठ के गए और लेके आए। मैंने 30 गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये बात है कि जो नए सदस्य है उनको ये सदस्य मानते नहीं। सदर साहब से मैं थोड़ी गुजारिश करूँगा, वकील साहब से राय लेना, मान आने का कैसे ठोकेंगे हम।
अगर वकील साहब ये राय सही है, सही, हम सब सही मानहानि का केस ठोकेंगे हम सदस्य नहीं मान रहे हो, तुमने ही बनाया, तुम भी नहीं मान रहे हो। हमने पेमेंट करा, आपने सदस्य बनाया। और दूसरी चीज ये कि वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट में मैंने पैसा डाला। भाई एज ए आपने काउंटर खुला और सदस्य है तो भाई हम तो बढ़ चढ़ के आपके साथ में विकास कौम का हो, डेवलपमेंट कौम का हो, इसलिए जुड़े। और आज आप ये कह रहे हो कि भाई आप तो सदस्य नहीं हो, तो मानहानि का केस तो अपना ठोकेंगे। और दूसरी चीज ये है कि भाई हाथ पैर जोड़ना, ये करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी ये आ रहा है कि भाई माफी उसको मिलती थी जो अपनी गलती का एहसास करते थे, उसको नहीं मिलती थी कि जो सीना चढ़ा के आ रहा है जात पैर से जो है बताइए। नहीं साहब, उसके लिए तो सजा है, और सजा यही है कि भाई आज का तो दौर कानून का है, तो अपने जो भी लीगली कार्रवाई कानूनी है अपना उस पर चलो। ये हाथ उसके सामने जोड़ा जाएगा जो अपने सामने थोड़ा मोहब्बत के साथ पेश आवे, जो शर्तों के साथ आ रहा है उसके साथ कोई समझौता नहीं सब, बस यही। साल इस सोसाइटी के लिए झोला फहराया था। इसमें ये मियाँ मकसूद जो हैं वो हमारे केशर थे, हाजी अंसार साहब गड़ी शेख थे, एक मौलाना थे। हमने भीख मांगी है लोगों से अल्लाह के वास्ते देके। उस वक्त मैं मेंबर भी नहीं था इस संस्था का, आप अंदाज लगा सकते हैं। और हर घर में हमने एक एक मेंबर बना दिया था वहाँ पर, और उनसे एक दिनार अल्लाह के वास्ते दो, चाहे ज़कात दो, खैरात दो, कुछ भी दो हमको, लेकिन दो। कि मकबूल साहब परतापुर किसी शादी में आए थे, तो वहाँ हाजी अंसार साहब जो हैं शेख साहब गढ़ी के, वो मेरे छोटे भाई की तरह अजीज़ हैं, उनको लेकर मेरे घर तशरीफ़ लाए। और उन्होंने मरहूम हाजी शब्बीर मोहम्मद जी उस ज़माने में सदर थे, उनकी शिकायत की, और मरहूम काजी साहब की, अल्लाह सबको जन्नत नसीब करे, उनकी शिकायत की मेरे सामने कि ये ताउन नहीं करते। मेरा विरोध कोई नया नहीं है, इनसे शुरू से है। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने कमरे बनाए थे, छोटे छोटे बनाए थे, उस वक्त बिजली 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे नहीं रहती थी। 10 बाई 10 के कमरे में कैसे रहेगा, 4 लड़के 2 लड़के कैसे रहेंगे। हमारा मकसद ये था कि मौलाना साहब जो है मस्जिद के उस हॉस्टल के वार्डन बना दिए जाएंगे, सुबह में अजान के 10 मिनट पहले डंडा मार के उठाएंगे और नमाज भी पढ़ाएंगे। इनके शब्द हैं, जब मुझे सदर नॉमिनेट किया था सरपंचों ने, सबों ने, वही के सारे मेंबरों ने, उस दिन इन्होंने कहा 18 साल तक हम सो रहे थे, ये उनके अल्फाज हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि 18 साल सकुर होते, अभी ये 1 करोड़ में भी ये शहद का छत्ता बन गया, तो अब सब एक्टिव हो गए हो। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे सदारत का और इसका सदर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कौम की लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो शहद का छत्ता बन गया, इसलिए 18 साल तक सुस्त थे और एक्टिव हो गए भी। और उसके बाद उन्होंने मुझे सदर बनाया। दूसरे दिन छुपके से मीटिंग की उन्होंने परमानेंट मेंबर की। उस परमानेंट मेंबर की मतलब मैंने मीटिंग की, और मुझे पता नहीं, मुझे एक हजरत हैं बेलीम साहब करके, सिद्दीक बेलीम साहब, उन्होंने वो मैसेज मुझे भेजा। आज मैं नहीं कहना चाह रहा था, ये नामजद बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ नायब सदर बने उसको कमेटी में। उन्होंने मुझे वो मैसेज भेजा, भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, और ये तो मैंने रात को 10 सवा 10 बजे तक मुझे उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया मुझे। तो मैंने उनको सियासती अंदाज में फ़ोन किया, खुल के बोल रहा हूँ कि साहब मतलब जो है अपने कल तीनों बॉडी के आदमी मिल जाते हैं और सोसाइटी को आगे कैसे बढ़ाना इसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कल तो मीटिंग है 10 साढ़े 10 बजे। है की मीटिंग है साहब? तो परमानेंट मेंबर की। परमानेंट मेंबर क्या होते हैं? तो फाउंडर हैं वो। तो मुझे तो आपने बताया नहीं। वो कहने लगे मैं आपको फ़ोन करने वाला था। संरक्षक बनाया, इसलिए संरक्षक सब चीजें रख सकता है। मेरे पास नहीं, संरक्षक तब रख सकता है जब सदर भी नहीं हो, सेक्रेटरी भी नहीं हो, ये कोई नहीं है, लेकिन बाहर है या उन्होंने लिख के दिया परमिशन तो रख सकता है। तो आपको तो परमिशन दी थी, तो नहीं मैं नहीं दूंगा। उन्होंने सब मना बोल दिया, मैंने जाना बंद कर दिया। अपन ये सोचें कि अपन सब मिल के जाएंगे और मकबूल साहब के पास, और मकबूल साहब को कहेंगे कि आप सुलह कर लो, बैठ जाओ, नहीं होगा ये सुलह, सत्य नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे घर पे जाके आए, उनसे मिल के आए, क्योंकि आप लोग कई लोग ऐसे जो उनसे रब्ता कायम नहीं हुआ, उनसे मिले नहीं हो, आप मिलोगे तो पता पड़ेगा नहीं होगा। तो 50 बार हो घर पे जाओ, क्लियर नहीं होगा। अच्छी बात। अब ये हो गया साहब, ये चश्मदीद गवाह हैं, और जो उन्होंने जो आपके सामने बयान किया उन रिकॉर्ड जा रहा है। हाजी नवाब साहब और ये भी गए, अनवर साहब भी गए। साथ ही यह भी आरोप लगाए कि जब सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष शरीफ खान NRI को सभी ने चुना था, तो फिर कुछ लोगों ने 1 साल बाद नए पदाधिकारियों को कैसे चुना, जो सरासर गलत है और नियम के विरुद्ध है। यह सारी बातें एक मीटिंग में बैठक कर की गई। देहात मुस्लिम समाज 104 के पदाधिकारियों एवं सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा।
अक्सर ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे किसी दरगाह की बात हो या अन्य कई धार्मिक स्थलों की बात हो। लोग हिसाब पूछते हैं मगर जिम्मेदार हिसाब देते नहीं हैं। कहते जरूर हैं कि आके पूछो हमसे, बात करो हम बताएंगे, मगर सीधे साधे समझदार लोग जाने में डरते हैं, उलझने में डरते हैं, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। मगर यदि सक्षम, समझदार और शिक्षित लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक ना एक दिन उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। न तीर से न तलवार से समस्याओं का समाधान होगा अखबार से। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम, जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887421584 पर संपर्क करें। BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।